नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही कॉमन से सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अगर आपने लार्ज पर्सनालिटीज़ की बायोग्राफीज़ पढ़ी होंगी, सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुना होगा, या आप अपने आस पड़ोस लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइफ की टफ से टफ सिचुएशंस पर भी नॉर्मल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल वो हमेशा परेशान रहते हैं और उनका मूड अच्छा नहीं रहता और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो आज बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। इसका कारण है कि हम सबके पास माइंड है और हमारे माइंड में बहुत तरीके की वेव्स होती हैं और हर एक वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग जॉयफुल रहते हैं, उनकी जो मेंटल वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत हाई होता है। और जो लोग परेशान रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, वरीड रहते हैं, उनकी जो माइंड की वेव्स है उनका फ्रीक्वेंसी लेवल काफ़ी कम होता है। और ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ना, चाहे वो फियर का है, एंग्जाइटी का है, ग्रीड का है, बदले की भावना का है, इनका फ्रीक्वेंसी लेवल काफ़ी कम होता है। तो जब माइंड की लो फ्रीक्वेंसी वेव इन नेगेटिव इमोशंस के पास आती हैं तो रेजोनेंस होता है, और दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा ब्लास्ट होता है, जो कि हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जबकि अगर हम अपनी माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखते हैं तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हमारे आसपास आते भी हैं तो बहुत ईजिली डाइल्यूट हो जाते हैं। दोस्तों, सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर हमारे घर की बाउंड्री काफ़ी नीचे है तो बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट, एनिमल्स और लोग हमारे घर के अंदर आते हैं और हमें परेशान करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर की बाउंड्री बहुत ऊंची है, हमारे माइंड की जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ऊंची है, तो हम नेगेटिव इमोशन से काफ़ी दूर रहते हैं। आप देखेंगे जैसे कि श्री श्री रविशंकर हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद थे, या बुद्धा थे, या रामा थे, या जैसे कि बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन है, इनकी माइंड की फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत हाई है। इसी कारण ये हमेशा खुश रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे ये बात पता कैसे चली। तो दोस्तों, जैसे ईसीजी हमारे हार्ट के लिए होता है, वैसे ईईजी हमारे माइंड की वेव्स के लिए होता है। हमारे माइंड की वेव्स किस फ्रीक्वेंसी में है, ईईजी वो हमें बताता है। हमारे माइंड में दोस्तों कई तरीके की वेव्स होती हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा और गामा। जिसमें गामा वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। जो लोग गामा फ्रीक्वेंसी में होते हैं वो काफ़ी मस्त और हैप्पी रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात है कि सिंस हम सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं और हमें करना क्या है। तो दोस्तों, जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हैं, विजडम के लिए बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, इनके जो माइंड की वेव्स हैं इनका फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हाई होता है। तो ये जब अपनी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस को फेस करते हैं ना, बहुत ईजिली ये वेव्स कैंसिल हो जाती हैं, लो इमोशन वाली वेव्स कैंसिल हो जाती हैं और बहुत ईजिली इन सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो दोस्तों, आजकल जो लाइफ है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, टफ़ है। तो हम सबको वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे माइंड के वेव्स की फ्रीक्वेंसी को हाई रखें, ताकि अगर हमारे लाइफ में कभी भी टफ सिचुएशंस आएँ तो हम उन चीज़ों को ईज़िली टैकल कर सकें और स्मूथली पास ऑन कर सकें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।